खड़ा कर रही हैं। तो आम जनता तो यही बता सकती है, यही कह सकती है कि अगर कोई किसी पे सवाल खड़ा कर रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ जब भी कोई भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, ईवीएम का मैटर जरूर आता है। और ये पूरा कर देना चाहिए कि जब जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, से अगर बार बार एक ही चीज़ पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो अपनी चुप्पी तोड़ें और जनता को, वोटर को और जो गैर भाजपा पार्टी हैं जो हम आवाज़ उठा रहे हैं इसका जवाब दें। और इसके हाँ, अभी आम जनता की नज़र में आया है कि कुछ जो अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स हैं, उनके द्वारा ईवीएम के मैटर को उठाया जा रहा है। पिछले 10-15 दिन से बहुत हाईलाइटेड है ये मुद्दा और विपक्ष की पार्टियां भी ईवीएम को लेकर बहुत सवाल खड़ा कर रही हैं। तो आम जनता तो यही बता सकती है, यही कह सकती है कि अगर कोई किसी पे सवाल खड़ा कर रहा है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाना चाहिए और उस पर जांच बैठाई जानी चाहिए, या फिर दोनों ही तरीके से इलेक्शन एक बार आयोजित करा के देख लेना चाहिए कि तो पता चल जाएगा, जनता को भी पता चल जाएगा, सरकारों को भी पता चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी पता चल जाएगा कि आखिर इसमें है क्या। तो मैं तो यही अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस जो मुद्दे का वो जो है निष्कर्ष, इसका निवारण किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने जो ईवीएम पे सवाल उठाए हैं उनकी भी सुनी जाए और देखा जाए कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। अच्छा, उनके द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो नहीं है, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूँ जब भी कोई भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, ईवीएम का मैटर जरूर आता है। और ये चाहे विपक्षी दल हो चाहे सामाजिक संगठन हो, जैसे कि अभी आपने बताया कि जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग एकत्रित हो रहे हैं और ईवीएम के संबंध में कह रहे हैं। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, अधिवक्ता लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग, अगर पढ़ा लिखा जागरूक आदमी भी इस और कह रहा तो क्यों ना इसकी जांच करा दी जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस मैटर में अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व किया जाए, इसकी जांच कराई जाए। ईवीएम में बार बार सवाल उठते हैं कि ईवीएम में बटन यहाँ दबाया जाता है, वोट वहाँ जाता है, ऐसा सुनने में लगातार आता है, तो क्यों ना इसकी जाँच करा दी जाए। तो मैं तो जाँच की मांग करूँ कि जाँच हो जानी चाहिए। अच्छा, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग सुन नहीं रहे हैं, उनको जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग जो हो गया, इलेक्शन कमीशन, जिला प्रशासन या इससे सबसे सर्वोपरि होता है ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन के समय पे चुनाव आयोग जो होता है वो सर्वोपरि होता है और उसको सारी प्रक्रिया उसके हाथ में होती है। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि जब जिला प्रशासन भी साइलेंट मोड पर हो जाता है और चुनाव आयोग के हाथ में सारी प्रक्रिया होती है, तो चुनाव आयोग को जनता की सुननी चाहिए, वोटर की सुननी चाहिए कि इस और भी ध्यान दें कि कहाँ पर ये कमियाँ आ रही हैं और वो निष्पक्ष रूप से इस और ध्यान देकर चुनाव किया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। जी भाई, हम तो ये कहना चाहते हैं ईवीएम के बारे में कि अगर हमारे जो सरकारें हैं जो जनता हित में काम कर रही हैं, तो जनता का एक सवाल ये भी सरकार को पूरा कर देना चाहिए कि जब जनता कह रही है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है। जब सरकार कहती है कि इससे देश पीछे हो जाएगा। सर, जो जहाँ पर ऑलरेडी ईवीएम मशीनें बनी हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी ईवीएम को बैन कर रखा है, वो तो इंडिया से बहुत ज़्यादा देश आगे हैं, तो पीछे कैसे हो जाएगा। जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, जो ऑलरेडी जो है ना इंडिया से बहुत आगे देश हैं, जापान जैसी कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ईवीएम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हुई, वहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर वो तो बहुत आगे निकल गया, तो देश कैसे पीछे चला जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है ईवीएम को लेकर, तो क्या सरकार को बैलेट पेपर से कर देना चाहिए चुनाव। सर, हम तो यही चाहते हैं कि जब सरकार पब्लिक हित में काम कर रही है तो ये भी पब्लिक हित में कर देना चाहिए सरकार को, बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, कोई दिक्कत कहाँ है। जब सबका साथ सबका विकास है तो ये भी साथ है जनता का, बैलेट पेपर से करा दो चुनाव, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है आपको जिस तरह से मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूँगा पूरे जनता की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, अगर बार बार एक ही चीज़ पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो अपनी चुप्पी तोड़ें और जनता को, वोटर को और जो गैर भाजपा पार्टी हैं जो हम आवाज़ उठा रहे हैं इसका जवाब दें और इसकी निष्पक्ष जांच करा के एक बार, अभी तक उन्होंने सारी चीज़ों का जवाब दिया है तो इसका भी जवाब दे देना
एक बार जांच कराएं और क्लियर बताएं कि कहाँ गलती है। अगर गलती है तो उसका सुधार करें, नहीं तो जैसे पुराना चलता था चलाएं बैलेट पेपर। अच्छा, जो अभिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जो अभिवक्ता जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा ये बताया भी जा रहा है कि किस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। जी हाँ, जैसे कि बड़े बड़े माननीय और बड़े नॉलेजेबल पर्सन जो हैं, जो इसमें मुद्दे को उठा रहे हैं और जो बता रहे हैं किस तरह से ऐसा हो रहा है कि बटन हम कहीं दबा रहे हैं, ए दबा रहे हैं और बोर्ड बी को जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसके ऊपर मैं फिर पुनः निवेदन करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जनता को, हर वोटर को इसका जवाब दें, क्योंकि हम जवाब चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से सबसे जवाब चाहते हैं और अपने प्रश्न की तुष्टि चाहते हैं। हम अपने प्रश्न का जवाब चाहते हैं, जिससे कि हम वोटर अपने आप को तसल्ली दे सकें कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग से क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव आयोग जी से मेरी विनम्र अपील है, क्योंकि देखिए वो बड़े पीठासीन व्यक्ति हैं और बड़े पद पर बैठे होते हैं। जब चुनावों में वो ही सर्वोपरि होते हैं, अगर कहीं कुछ है तो उनको भी पब्लिक का, वोटर का सपोर्ट करके प्रधानमंत्री जी को ये बात कहनी चाहिए कि अगर कुछ है तो उसकी जांच कराएं और इसका जवाब दें। क्या लगता है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े भाई लोग और बहुत कुछ लोग कहते हैं, पर जैसे कि एक अभियान चला था वृक्ष बचाएं पेपर बचाएं, तो उसको देखते हुए ईवीएम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईवीएम ठीक है या बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर ना हो ठीक है, पर ईवीएम की जांच कराओ और बिल्कुल शुद्ध तुष्टिकरण करके स्पष्ट जांच करा के हमें हमारा जवाब दो। यही मेरी निवेदन है।